बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 3-4 अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद की मातहत अदालतों और अडयाला जेल में किन अहम केसेस की समाअत हो चुकी, किन अहम केसेस की समाअत होनी है और इसमें क्या अहम पेशरफ्त हो सकती है, वो आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच केसेस की समाअत कर रहा है। आज पहली दफ़ा आइनी बेंच भी टूट गया, मतलब गोया आइनी बेंच ने भी टूटने का आगाज़ कर दिया। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेंचेस बनते थे, टूटते थे, तो कैसे जो है वो आइनी बेंच टूटा, एक इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा आइनी बेंच होगा या फुल कोर्ट होगी, इसके हवाले से गैर मामूली और अहम ऑब्जर्वेशन आई है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं और उसके ख़िलाफ़ कौन सुनेगा, सबसे अहम सवाल, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्योंकि ये बेंच आज ख़ुद बेनिफिशरी है, तो कौन सुनेगा, इसके हवाले से ऑब्जर्वेशंस आई हैं। इस पे हमने बात करनी है। 190 मिलियन पाउंड केस से मुतल्लिक बात करनी है। अडयाला जेल में अहम समाअत है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से एक गैर मामूली दरख्वास्त दायर हुई है, उस पर भी तफसील के साथ जो है वो बात करेंगे कि वो मामला किस तरफ जा सकता है, क्योंकि PTI के एहतजाज के तनाजुर में चीज़ें जो है वो दिन ब दिन अब सख्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। ऐसे लगता है कि जो 9 मई के केसेस हैं वो भी अब उनमें तेज़ी आ रही है। 9 मई के केसेस के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बोल्ड न्यूज़ के जो वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहों के हवाले से एक पुराने केस की समाअत थी। उस समाअत को जो है वो समाअत कर रहा था आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में। और इस आइनी बेंच में जब ये केस लगा तो जस्टिस आयशा मलिक जो इस बेंच का हिस्सा हैं, उनकी जानिब से इस केस को सुनने से माजरत कर ली। गोया पहला आइनी बेंच टूट गया और आइनी बेंच ने भी टूटने का आगाज़ कर दिया। तो ये केस अब जो है वो दोबारा आइनी बेंच के सामने लगेगा। अब 5 मेंबर आइनी बेंच भी हो सकता है और 7 मेंबर भी और 6 मेंबर भी आइनी बेंच हो सकता है। उनके सामने जो है वो केसेस फिक्स हो सकते हैं। ये अब जो है वो देखने वाली बात है कि सूरत हाल किस तनाजुर में और किस तरफ जो है वो जाती है। तो किसने जो है वो कैसे इस केस की समाअत करनी है, ख़ास तौर पर आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ ये केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट में आइनी तरामीम को चैलेंज किया गया है, जिसके तहत जस्टिस याह्या अफरीदी तीसरे नंबर के जज थे, लेकिन उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया इन आइनी तरामीम की वजह से। फिर जो आइनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनको जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, वो एक आइनी बेंचेस की कमेटी बनी है, उस कमेटी में आए हैं। आइनी बेंच के सरबराह बने हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान। किसकी वजह से? इन 26वीं आइनी तरमीम की वजह से। ये 7 मेंबर का आइनी बेंच किस वजह से बना है? इस 26वीं आइनी तरमीम की वजह से। तो ये सारे जजेस जो है वो बेनिफिशरी हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इनका। तो ये खुद ही अपनी काज के कैसे जो है वो जज होंगे कि मैं जो बैठे हूँ, मतलब जज कैसे कह सकते हैं कि हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं हम दुरुस्त बैठे हुए हैं और ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उस पर कोई अटैक नहीं है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो अदलिया की आज़ादी है उसके हवाले से इस पर कोई सवाल नहीं उठता, ये खुद जज कैसे कर सकते हैं? तो ये सवालात जब से आइनी तरमीम ये 21 अक्टूबर को आइनी तरमीम जो है वो 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हुई, तब से लेकर अब तक ये सवालात उठ रहे हैं और ये आइनी बेंचेस भी बने हैं, लेकिन आइनी बेंचेस की जानिब से अभी तक वो आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई। आज एक अहम ऑब्जर्वेशन आई जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से, ये दोनों जो है वो इस बेंच का हिस्सा हैं, आइनी बेंच का। उनकी जानिब से कहा गया कि जब एक जो घी मिल्स जो के हवाले से उन पर जो टैक्सेस हैं उनके हवाले से एक केस था, पुराना केस था, उस पर दरख्वास्त गुजार ने जब अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा कि ये फुल बेंच का फ़ैसला है, तो इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि अब फुल कोर्ट का तसव्वुर नहीं रहा। जब आइनी बेंचेस जो है वो बन चुके हैं तो सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट का तसव्वुर नहीं रहा। तो इसके अलावा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह बात की कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद ये 7 मेंबर आइनी बेंच ही फुल कोर्ट है।
तो ये एक बड़ी गैर मामूली सूरत हाल और सिचुएशन सामने आई है। इससे कबल आज तक जब से 26वीं आईनी तरमीम हुई है किसी भी केस में इस किस्म की ऑब्जर्वेशन नहीं आई, क्योंकि ये एक डिस्कशन थी, एक बहस चल रही थी, बहुत ज़्यादा इस पे बात हो रही थी कि फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या है, कौन होगा फुल कोर्ट, किसको फुल कोर्ट कहा जाएगा, इन आईनी बेंचेस को कहा जाएगा या सारे जजेस बैठेंगे उसको फुल कोर्ट कहा जाएगा। तो आज जजेस की जानिब से ये ऑब्जर्वेशंस आई हैं, रिमार्क्स आए हैं कि फुल कोर्ट यही है फुल कोर्ट, और इसी को जो फुल कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम के बाद कहा जाएगा। तो ये देखना है कि जो दरखास्तें अभी पेंडिंग हैं जब फिक्स होंगी सुप्रीम कोर्ट के सामने, जब उस कमेटी के सामने जाएंगी और उसके बाद जब जुडिशल साइड पे इस आईनी बेंच के सामने जाएंगी, तो इनके सामने सबसे पहला सबसे बड़ा एतराज़ ये होगा दरख्वास्त गुजारों की जानिब से। अच्छा, दरख्वास्त गुजार भी बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इसी तरह चारों सूबों से जो सियासतदान हैं वो इसमें मौजूद हैं, ख़वातीन हैं, 28 ख़वातीन ने कल दरख्वास्तें दायर की हैं। इसके अलावा सिविल सोसाइटी से अफरासियाब खटक हैं, उन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई है। हामिद खान जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से उन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई है। तो ये तकरीबन 12-14 दरख्वास्तें आईनी तरामीम के ख़िलाफ़ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं और इस वक्त तक उनको फिक्स नहीं किया गया। तो जब ये कमेटी बैठेगी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, तो ये तीनों जजेस बैठेंगे, देखेंगे कि इन आईनी तरामीम को किस बेंच के सामने लगना चाहिए। सबसे अहम सवाल उनके सामने ये होगा कि हम खुद तो बेनिफिशरी हैं, हमारा तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या हम ये सुन सकते हैं? ये देखना होगा कि वो अपने सामने ही फिक्स करेंगे, बज़ाहिर अपने सामने फिक्स करेंगे, लेकिन जुडिशल साइड पे जब उनके सामने ये दरख्वास्त गुजार आएंगे, वकला आएंगे, उनकी जानिब से पहला बड़ा ऑब्जेक्शन ये होगा कि आप ये केस नहीं सुन सकते, आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप जो खुद बेनिफिशरी हैं, इसलिए आप ये केस ना सुने, बल्कि ये केस फुल कोर्ट को भेजा जाए। फुल कोर्ट से मुराद वही 16 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जो इस वक्त मौजूद हैं, और वो मामला जो जुडिशल साइड पे आईनी बेंच भेजेगा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान आईनी जो बेंच है फुल कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है। 16 के 16 जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर कर सकता है और ये 16 के 16 जजेस बैठकर इस केस को सुन सकते हैं। इसकी जिंदा ताज़ा मिसाल सिंध हाई कोर्ट है, जहां पे 24 नवंबर तक फुल कोर्ट, मतलब जो 28 के 28 सिंध हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको आईनी बेंच डिक्लेयर किया गया कि मतलब 28 के 28 जजेस भी बैठकर केस सुन सकते हैं, 10 भी बैठकर केस सुन सकते हैं, एक भी बैठकर केस सुन सकता है, तो तमाम आईनी बेंच ही हैं। तो इसका मतलब है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये पावर मौजूद है कि वो पूरी सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट को मतलब 16 जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर कर सकता है। बेशक वन टाइम ही करे, क्योंकि आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें जहाँ पे पड़ी हुई हैं वहाँ फुल कोर्ट जब तक नहीं सुनेगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस बैठकर उसको एग्जामिन नहीं करेंगे, तब तक उसकी हैसियत जो है वो उस पर सवालिया निशान होंगे। जो आईनी बेंच खुद केस सुन रहा है इसकी हैसियत पर भी सवालिया निशान है। इनको भी चाहिए कि जल्द अज जल्द इन तमाम केसेस को, इन तमाम दरखास्तों को जो आईनी तरमीम के खिलाफ हैं वो लगाएं, उन पर फैसला होने दें, उसके बाद ये जो मर्जी है केसेस लगाएं, सुने, उनके फैसले करें। इस वक्त तक आईनी बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का गैर मौसर केसेस ही लगाए जा रहा है। बहरहाल देखते हैं कि अब इसमें फर्दर क्या होता है, इस पर जो है वो बात करते रहेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस, आज उसकी बड़ी अहम समाअत जो है वो अडियाला जेल में है। वहाँ पे इमरान खान को 79 सवालात हैं, उन सवालात के जवाबात देने का हुक्म दे रखा है। दो बातें हैं। नंबर 1, क्या बुशरा बीबी जो है वो अडियाला जेल में पेश होंगी? पेशावर हाई कोर्ट में उनकी एक जो है वो वहाँ पे पेशी थी, वहाँ पे जो ज़मानत की दरख्वास्त थी, तो वहाँ पे बुशरा बीबी पेश नहीं हुई। उनकी जानिब से एग्जाम्पशन की दरख्वास्त दायर की है कि बुशरा बीबी जो है वो मेडिकल कंडीशन की वजह से वो पेशावर हाई कोर्ट के सामने पेश नहीं हुई। अब देखना यह है कि वो अडियाला जेल में पेश होती हैं या नहीं होती। कल 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना, उनकी जानिब से बड़ा क्लियर अंदाज में ये कहा गया कि बुशरा बीबी आज के दिन हाजिरी यकीनी बनाए। नंबर 1। नंबर 2, 79 क्वेश्चंस दिए गए। 342 CRPC की सेक्शन है, उसके तहत ट्रायल में
जो मुल्ज़मान हैं उनको ये 342 के सवालात दिए जाते हैं, और इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को 8 नवंबर को ये 79 सवालात दिए गए थे। 8 के बाद 11, 14, उसके बाद जो है वो ये 18 तारीख को समात हुई, 15 को समात हुई, 11, 13, 15 और 18, और आज जो है वो समात है, 5वीं समात है 8 नवंबर के बाद। तो 5वीं समात है, आज सवालात के जवाब देने हैं। और इसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सबसे अहम सबसे इम्पॉर्टेंट मरला ये है कि क्या इमरान खान अपने दिफा में कोई गवाह लाते हैं, कोई की गवाहियाँ करवाते हैं, क्योंकि इससे कबल एक तो तोशा खाना फौजदारी केस था, उसमें गवाह लाने की इजाज़त नहीं दी गई थी, और इद्दत के केस में जब सलमान अकरम राजा उनकी जानिब से अदालत को कहा गया कि नाम नहीं बता सकते, सुबह तक रात का वक्त था जब समाअत चल रही थी, तो उस वक़्त अदालत की जानिब से ये कहा गया कि आपको नाम बताएं, और अदालत ने उसको इजाज़त नहीं दी कि कल तक आप जो है वो इसको पेंडिंग हम रखेंगे, और उसके बाद वो नहीं दे सके। कि अब देखना है कि इमरान खान इसमें दिफा के लिए कोई गवाह लाते हैं, और वो गवाह अडयाला जेल पहुंच पाते हैं, और वो गवाह अडयाला जेल अंदर जाके गवाही दे पाते हैं। ये एक मुश्किल और जो है वो मरला है। मुश्किल मरला इस लिहाज से नहीं है कि हमारे यहाँ ये जो है वो एक रूटीन से हटकर मामला है, और माजी में हमने देखा है कि इस किस्म की सिचुएशन। अब देखना यह है कि आज 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की जानिब से सवालात के जवाबात जमा होते हैं या नहीं होते। ये जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो देखने वाली है। इसके अलावा एक और बड़ा अहम केस है, 9 मई के केसेस हैं। 9 मई के केसेस से पहले मैं आपको बताऊं कि इमरान खान से मुलाकात जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान की अदालत में समाअत हो रही थी। इमरान खान की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी, और उस दरख्वास्त में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को बुलाया था कि PTI की जो लीडरशिप मिलना चाहती है इमरान खान से, उनको मिलने दिया जाए। और ये बात है जुम्मा की। मंगल को मुलाकात होनी थी, आज फिर जो है वो मंडे है ट्यूसडे है, लास्ट ट्यूसडे मुलाकात होनी थी, और उमर अयूब, असद कैसर, हामिद रज़ा और इसके अलावा एक दो और PTI की लीडरशिप जो अडयाला जेल के बाहर गए थे, तो अडयाला जेल के बाहर उनको हिरासत में लिए रखा, वहाँ चौकी जो थी वहाँ पे उनको बिठाए रखा, और वहाँ से वो फिर वापस आए, और वो मुलाकात करने गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि मंगल के दिन ये मुलाकात करेंगे। उमूमी तौर पर जो मुलाकात है मंगल के दिन फैमिली की, और जुमरात के दिन वकला और लीडरशिप की होती थी, लेकिन एक दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दी थी कि मंगल के दिन इनकी मुलाकात करवाई जाए, लेकिन वो मुलाकात नहीं करवाई गई। अब खबर ये आ रही है कि इमरान खान की जानिब से एक और तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान की से मुलाकात लीडरशिप की अदालती हुक्म के बावजूद नहीं की गई। अब अदालत ने उस पर नोटिस जारी कर दिया है। सरदार एजाज इसहाक खान ने जुम्मे के दिन, मतलब कल जो है वो बुध है, जुमरात और जुम्मे के दिन के लिए जो है वो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को ये कहा गया है कि आप एफिडेविट जमा करवाएंगे, आप बयान हल्फी देंगे कि आपने अदालती हुक्म की वायलेशन क्यों की है, अदालती हुक्म के बावजूद आपने क्यों जो है वो उस पर नहीं उनको जो है वो मुलाकात की इजाज़त दी। तो इस पर आना है, अभी जवाब आएगा तो उस जवाब के हवाले से आपको बताएंगे कि ये केस अब किस रुख पे जाता है, और क्या अदालत कोई एक्सट्रीम पोजीशन जो है वो लेती है या नहीं लेती। इसके अलावा जो मामला है 9 मई के केसेस की समातें रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जारी हैं, और रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आज जो PTI की जो लीडरशिप है उसमें से कुछ लीडर्स की जो बरियत की दरखास्तें हैं वो वहाँ पे समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर हैं। ये शेख रशीद हैं, शीरी मज़ारी हैं, मेजर ताहिर सादिक है, अमजद न्याजी हैं, शकील न्याजी हैं, गुल असगर ख़ान है। इनकी जानिब से जो 9 मई के केसेस हैं, इन केसेस में बरियत की दरख्वास्त दायर की गई है कि उनका इन केसेस से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए उनको बरी किया जाए। और इसमें जो मुल्ज़मान की जानिब से दलाइल हैं वो हो चुके हैं। अब जो दूसरी साइड है प्रोसिक्यूशन की, वो दलाइल देगी, तो फिर पता चलेगा कि इस पर फैसला क्या होता है। अब ये बरियत की दरखास्तें PTI की टॉप की लीडरशिप की जानिब से आई हैं, इस पर फैसला दोनों सूरतों में इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये दरखास्तें मुस्तरद हो जाती हैं तब भी अदालत लिखेगी कि किस बुनियाद पर उन्होंने मुस्तरद की हैं। अगर ये ज़मानतें मंजूर हो जाती हैं तो उसके बहुत गहरे असरात होंगे, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी अबेटमेंट कॉन्स्पिरेसी के तनाजुर में
जो है वो ज़्यादातर इनको रखा गया है, ये लीडरशिप स्पॉट पे मौजूद नहीं थी, उस जगह पे मौजूद नहीं थी, तो उस तनाजुर में ये फैसला अहमियत का हामिल होगा। फिर जो ATC फैसला देगी उस फैसले को फिर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जाएगा, फिर देखना होगा कि नेक्स्ट फोरम पे इस केस का क्या फैसला होता है। तो ये आज की अपडेट्स थी, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।